नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खान दोषी करार, रामपुर की विशेष अदालत ने सुनाई 3 साल की सजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके हासिल करने के दिए संकेत का लोगों पर अत्याचार के लिए पाक को भुगतना पड़ेगा अंजाम। भारतीय एयरफोर्स के लिए टाटा बनाएगा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। 30 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे बड़ोदरा स्थित प्लान का शिलान्यास। प्रयागराज में तेज रफ्तार टवेरा कार बिजली के पोल से टकराई, हादसे में 6 की मौत। दर्शन करने विंध्याचल जा रहे थे सभी लोग। यूपी के मैनपुरी में चाय पीने से 2 बच्चों सहित 3 की गई जान, 2 की हालत गंभीर। महिला ने भूल से डाल दी थी कीटनाशक। गृह मंत्री शाह ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का किया शिलान्यास। 6,629 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। सीएम योगी ने केजीएमयू के वेस्कुलर सर्जरी विभाग का किया उद्घाटन। बोले, एशिया में पहली बार पैथोजेन रिडक्शन मशीन का होगा प्रयोग। गाजीपुर लैंडफिल साइट का सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया दौरा, कहा एमसीडी में बैठी भाजपा ने पूरी दिल्ली में फैला रखा है कूड़ा। गाजीपुर में केजरीवाल ने भाजपा समर्थकों से की अपील, कहा एक बार अपनी पार्टी भूलकर देश के लिए 2 वोट। गाजीपुर में भाजपा और आप कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। गौतम गंभीर ने केजरीवाल पर कूड़े की राजनीति का लगाया आरोप। अहमदाबाद से दिल्ली आ रही आकाशा की फ्लाइट से पक्षी टकराया, आनन फानन में कराएगी लैंडिंग, बड़ा हादसा टला। पटना में गंगा किनारे लगाई गई छठ पूजा की अनूठी पेंटिंग, पूरी दुनिया में इस त्योहार का संदेश फैलाना है मकसद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार की मौत, हाईवे पर बिखरा 100, गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। छत्तीसगढ़ के कोरिया में पटाखे ने ली 16 साल के किशोर की जान, गिलास में रखकर जला रहा था पटाखा, सीने में घुसा स्टील का टुकड़ा। लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत चीन बॉर्डर से आई बड़ी खबर, लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए बनाया जाएगा लैंडिंग ग्राउंड। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने किया बड़ा दावा, कहा 6 मुख्यमंत्रियों के सहयोग से चल रही जन स्वराज यात्रा। भारत में होगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 दिवसीय बैठक, आतंकवाद द्वारा नई तकनीकों के दुरुपयोग पर रहेगा फोकस। गुजरात चुनाव की तारीखों का अगले हफ्ते हो सकता है ऐलान, लगभग सभी तैयारियां पूरी, चुनाव आयोग ने दिए संकेत। ड्रोन प्रणाली बीएसएफ के साथ पुलिस के लिए भी बनी चुनौती, नशा तस्करों की मदद से भारत में नशीले पदार्थों की हो रही है सप्लाई। 15 नवंबर तक सरकारी बंगला खाली करें, पूर्व से महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जारी किया आखिरी नोटिस। अन्ना द्रमुक के नेता राजन चेपल्ला ने सीएम स्टालिन पर बोला हमला, का उनके पास सरकार के प्रबंधन का कोई कौशल नहीं। तेल पर सऊदी अरब और अमेरिका के बीच बढ़ी तकरार, कीमतों पर काबू पाने के लिए रिजर्व स्टॉक बेच रहा यूएस। हिमाचल चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी की सबसे ज्यादा मांग, हर बूथ पर प्रबंधन को पुख्ता कर रैलियों की तैयारियों में जुटी भाजपा। हाजीपुर में खड़े ट्रक में घुसी छठ पर घर जा रहे श्रमिकों की बस, हादसे में 2 लोगों की गई जान, 20 अन्य घायल, जांच में जुटी पुलिस। मुंबई में नाबालिग लड़की को आइटम कहना युवक को पड़ा महंगा, विशेष अदालत ने 7 साल बाद सुनाई 1.5 साल की सजा। एंटनी ब्लिंकन ने व्हाइट हाउस में लिया बजरंगबली का नाम, अमेरिकी विदेश सचिव बोले भारत को सौंपी 500 साल पुरानी मूर्ति। ख्यात असमिया अभिनेता निपोल गोस्वामी का निधन, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और सोनोवाल ने दी श्रद्धांजलि। टीके से खून के थक्के बनने संबंधी दुष्प्रभाव पर किया गया अध्ययन, वैज्ञानिकों ने दुर्लभ मामले संबंधी खतरे के बारे में साझा की जानकारी। जी में अगले साल फरवरी में आयोजित होगा विश्व हिंदी सम्मेलन, विदेश मंत्री जयशंकर ने शुभंकर और वेबसाइट का किया लोकार्पण। दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में बस चालक की मौत, 15 घायलों में से 4 को उपचार के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। पर्यटन क्षेत्र में अवैध गतिविधियों से निपटेगी गोवा सरकार, अनाधिकृत मसाज सेवा से लेकर दलाली पर कसी जाएगी लगाम। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में सड़कों पर उतरे किसान, गन्ने की फसल की कीमत बढ़ाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। डीजीसीए ने गोवा के मोपा हवाई अड्डे के लिए जारी किया लाइसेंस, प्रदेश में दूसरे हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान का रास्ता हुआ साफ। सीएम हेमंत सोरेन के अयोग्यता मामले को लेकर बोले राज्यपाल बैस, का झारखंड की राजनीति में कभी भी फट सकता है एटम बम। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उपराज्यपाल पर लगाया आरोप, बोले मंजूरी न मिलने से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान निलंबित। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से की कश्मीरी पंडितों की श्वेत पत्र लाने की मांग, पवन खेड़ा बोले दुनिया के सामने आनी चाहिए कश्मीरी पंडितों की पीड़ा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने रैंकिंग में किया सुधार, अक्टूबर में दुनिया का 10वां सबसे बेस्ट हवाई अड्डा रहा आईजीआई। भाजपा नेता दानवे ने शिंदे गुट में बगावत के अटकलों को किया खारिज, केंद्रीय मंत्री बोले सुचारू और प्रभावी तरीके से काम कर रही है सरकार। भाजपा ने मुफ्त चुनावी सौगातों और कल्याणकारी नीतियों में बताया फर्क, का एक मतदाताओं को लुभाने के लिए और दूसरा विकास का जरिया। कोविड के दौरान टीकाकरण रुकने से कई देशों में पोलियो का बड़ा खतरा, अमेरिका ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में सामने आए मामले।
यूपी सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने पीएम मोदी को बताया भगवान का अवतार, बोली वे जब तक चाहे बने रह सकते हैं देश के प्रधानमंत्री। गुलाब देवी के बयान पर सपा सांसद शफीक उर रहमान बर्क ने दी नसीहत, बोले इस्तीफा देकर पीएम मोदी की पूजा शुरू कर दें माध्यमिक शिक्षा मंत्री। सीएम योगी ने डॉक्टरों को दी शोध पत्र लिखने की सलाह, बोले केजीएमयू के कई शिक्षकों को अच्छे वैज्ञानिक की मिली मान्यता। दीपावली कार्यक्रम समारोह में बोले ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक का ऐसा ब्रिटेन बनाएंगे जहां हमारे बच्चे पोते पोतियां जलाएंगे दिए। आंध्र में धन की कमी और अन्य कारणों से आवास योजना में देरी, अफसरों ने मुख्यमंत्री से की 2361 करोड़ रुपए की तत्काल मांग। T20 विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 56 रन से हराया, टूर्नामेंट के पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची टीम इंडिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में बनाए 179 रन, जवाब में 9 विकेट पर 123 रन ही बना सकी नीदरलैंड की टीम। T20 विश्व कप के मुकाबले में बांग्लादेश की शर्मनाक हार, दक्षिण अफ्रीका ने 104 रनों से दर्ज की जीत, रासो ने ठोका शतक। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 205 रन बनाए, जवाब में 17वें ओवर में 101 रनों पर सिमट गई बांग्लादेश की टीम। भारतीय महिला क्रिकेटरों को लेकर बीसीसीआई ने किया बड़ा ऐलान, कहा अब पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी दी जाएगी मैच फीस। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।